Hello students of class 9th. Today's in my video lecture we describes next topics of the chapter matter in our surroundings. तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के जो भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ चुके हैं उससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज वेपर? व्हाट इज वेपर? वेपर क्या होता है? ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने नोटबुक पे राइट करेंगे। अगर आंसर नहीं मिल पाता है एग्जैक्ट जो हमने अभी वीडियो दिया इससे पहले तो कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड, नेम द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जिस्ट टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट, what is the effect of pressure and boiling points? What is the effect of pressure and boiling points? Question number 4, name any two substance with sublime sublimation process। स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी से पहले आपको बता चुका है। इसमें आपको ये बताना है, आंसर देना है कि नेम एनी टू सब्सटेंस विद सबलाइम। ऐसे दो सब्सटेंस नहीं बताना है जिसका सब्लिमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को डिफाइन करना है, व्हाट इज कंडेंसेशन होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिखाया जा रहा है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज होते समय अगर हम स्टेट चेंज करते हैं तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, इसका भी आंसर हमने आपको लेटेंट हीट में यह प्रोवाइड किया है, तो उस लेटेंट हीट की हेल्प से इसका आंसर आप दे सकते हैं। हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक्स पर। evaporation boiling, that is two times evaporation and boilings. Particles of matter are always moving and never at rest. At a given temperature of any gas, टेम्परेचर पर कोई भी गैस लिक्विड और सॉलिड हो, there are particles with different amounts of kinetic energy। उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी शो होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, इन द केस ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड केस में जो सरफेस पे होते हैं उनकी एनर्जी हायर होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे, और जिससे वे ब्रेक हो जाते हैं फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के फोर्स से ब्रेक हो जाते हैं ऑफ द पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्ट टू वेपर। जैसे अगर हमने सपोज कीजिए कि एक बीकर हमने लिया और इस बीकर में लिक्विड लिया, लिक्विड पार्टिकल्स, और इस बीकर के लिक्विड्स को हम जो है हीट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कंडीशन क्या देखेंगे कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, इस सरफेस के पार्टिकल्स, यह क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 को फॉलो कर रहे हैं। जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, इनकी एनर्जी काइनेटिक हायर हो जाती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करता है ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्ट टू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, दिस फेनामना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, कि लिक्विड को वेपर में चेंज करने की जो फेनामना होती है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। स्टूडेंट्स, इवापोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। इवापोरेशन के लिए कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। तो इवापोरेशन हम उसको कहते हैं कि द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू
वेपर। इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं कि चेंज ऑफ लिक्विड change of liquids change of a liquids into vapor at any temperature below its boiling points is called evaporation। इवापोरेशन के लिए कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। इवापोरेशन के कुछ हम जो है फैक्टर दे सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशंस। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, पॉइंट फर्स्ट, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया हम इंक्रीज करा रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट, सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इवापोरेशन इंक्रीज होता है। पॉइंट सेकेंड, इंक्रीज टेम्परेचर। ओके, इंक्रीज टेम्परेचर अगर हम करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इवापोरेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, इनकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी और ये जो है वेपर स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी अगर आप जो है इंक्रीज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इवापोरेशन डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड कैन नॉट होल्ड मोर फ्रॉम डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर at a given temperature. If the amount of water in air are very high, the rate of evaporation decrease। एयर में अगर ह्यूमिडिटी के अमाउंट अगर हाई होती है तो ऐसे कंडीशन में इवापोरेशन रेट डिक्रीज होता है। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड द मोर इवापोरेशन। अगर विंड स्पीड हम हायर करते हैं तो इवापोरेशन भी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें फैक्टर फर्स्ट हो गया आपका जो है इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में इवापोरेशन इंक्रीज होगा। फर्स्ट, इंक्रीज सरफेस एरिया। ओके। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इवापोरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमने देखा ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी हम इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विंड स्पीड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम विंड स्पीड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे आपने कोई वेटेड क्लॉथ लिया और वेटेड क्लॉथ को आप मैंने ड्राई होने के लिए रख देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर विंड की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो इवापोरेशन फास्टली होता है और क्लॉथ बहुत जल्द ही ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स इवाल्व होते हैं जो इवापोरेशन को जो है अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया उस क्वेश्चन का आप आंसर ऐड कर लेंगे और इसके बाद ये जितने भी पॉइंट हमने दिया है उस सभी को एक एक पॉइंट वाइज इसको फोकस करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इस पर कमेंट भेजेंगे तो इसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।